अरे अरे पिंगलू तो छोटा है। अरे अरे ये मर जाएगा। चिंचिगलू ने चीखते हुए कहा। लेकिन श्यामली ने बिजली की तेजी से मुंह में कुछ पड़कर फूंक मारी तो ऊपर को उड़ते हुए उकाब के गिर्द धुआं सा फैल गया। और चंद लम्हों के बाद ये धुआं नीचे उतरता चला आया। और थोड़ी देर बाद ये धुआं पहाड़ी चोटी से टकराया और गायब हो गया। और इसके साथ ही चिंचिगलू ने देखा कि एक चट्टान पर स्या उकाब बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि साथ ही नीचे पिंगलू बंदर भी बेहोश पड़ा था। जल्दी करो, इस उकाब की टांगे और पर बांध दो, मैं पिंगलू को होश दिलाती हूँ, श्यामली ने कहा। तो चिंचिगलू ने जल्दी से अपनी नेकर पर मौजूद बेल्ट खोली और इसने आगे बढ़कर उकाब के दोनों परों को इकट्ठा करके इसके पैरों समेत इस बेल्ट में जकड़ दिया। ओहो, ये तो मुझे हलाक कर देता। मैं बच गया हूँ, पिंगलू बंदर ने होश में आते ही कहा। श्यामली के जादू ने तुम्हें बचा लिया है, चिंचिगलू ने पीछे हटते हुए कहा। इसी लम्हे उकाब भी होश में आ गया। इसने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर और पैर बंधे हुए होने की वजह से वो उड़ ना सकता था। तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बांधा हुआ है? उकाब के मुंह से इंसानी आवाज निकली तो वो तीनों बेख्तियार उछल पड़े। तुम इंसानी आवाज में बोल सकते हो? चिंचिगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये कुव्वत मुझे एक बूढ़े की मदद करने पर मिली थी। लेकिन तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? मैं यहाँ आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता, उकाब ने कहा। लेकिन अब तुम इस तरह बंधे पड़े पड़े मर जाओगे, जबकि मुझे सिर्फ तुम्हारा एक पर चाहिए, और वो पर हम तुम्हारे गार से उठा लेंगे, चिंचिगलू ने कहा। ओह नहीं नहीं, मुझे खोल दो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें अपना पर लेने की इजाज़त दे दूंगा, उकाब ने कहा। पहले इजाज़त दो ताकि हम पर ले लें, फिर तुम्हें खोल देंगे, चिंचिगलू ने कहा। तो उकाब ने इजाज़त दे दी और चिंचिगलू गार में दाखिल हो गया। वहाँ वाकई बहुत से झड़े हुए पर मौजूद थे। इसने एक ऐसा पर उठाया जिसकी नोक भी सही सलामत थी और पर भी। इसे जेब में डालकर वो बाहर आया और फिर इसने उकाब को खोल दिया और अपनी बेल्ट बांध ली। तुम क्यों पर उठाकर ले जा रहे हो? उकाब ने इस बार फजा में उड़ते हुए पूछा। और चिंचिगलू ने इसे सारी बात बता दी। फिर ठीक है, वरना मैं ये पर तुमसे ज़बरदस्ती छीन लेता, क्योंकि ये पर जिसके पास हो, इसे ज़मीन में मौजूद खजाने नज़र आने लग जाते हैं और इस लालच में लोग यहाँ आते रहते हैं, उकाब ने कहा। हमें खजानों की ज़रूरत नहीं है, हम तो जालिम जादूगरनी का खात्मा करना चाहते हैं, चिंचिगलू ने कहा। और इसके साथ ही इसने दोबारा शामली को हाथ और पिंगलू बंदर को टांग पकड़कर आंखें बंद करने का कहा और खुद भी आंखें बंद कर ली। हमें हिंदुस्तान के शहर बम्बई के इस मंदिर के सामने पहुंचा दो, जहां स्या बुत मौजूद है, जिसकी आंख में कीमती हीरा मौजूद है, चिंचिगलू ने दिल ही दिल में कहा। तो दूसरे लम्हे इसके जिस्म को एक बार फिर झटके लगने शुरू हो गए। इस बार काफी देर तक झटके लगते रहे। फिर जब ऐसा होना बंद हो गया तो चिंचिगलू ने आंखें खोल दी और इसने देखा कि वो एक अजीमुशान इमारत के एक कोने में मौजूद था। इसके साथ शामली और पिंगलू बंदर भी थे। आंखें खोल दो, चिंचिगलू ने कहा। तो इन दोनों ने आंखें खोल दी। ओह, तो ये है वो मंदिर। ये तो बड़ी शानदार इमारत है, शामली ने कहा। हाँ, और यहाँ वाकई हर तरफ तलवारों से मुसल्ला आदमी नजर आ रहे थे। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसी तरह ये हीरा इस बुत की आंख से निकालेंगे, चिंचिगलू ने कहा। मैं जादू से काम लेती हूँ, शामली ने कहा। पहले देख लो कि तुम्हारा जादू यहाँ काम भी करता है या नहीं, चिंचिगलू ने कहा। तो शामली ने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोल दी। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। ओहो, मेरा जादू वाकई यहाँ काम नहीं कर रहा, शामली ने कहा। मैं अंदर जाकर देखाऊं कि क्या हो सकता है, पिंगलू बंदर ने कहा। हाँ, देख कर आओ, हम यहीं खड़े हैं, चिंचिगलू ने कहा। और पिंगलू बंदर दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी वो सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि यखलक 4-5 आदमी तेजी से इस पर झपटे और उन्होंने बड़े माहिराना अंदाज में पिंगलू बंदर को पकड़ लिया और फिर वो इसे लिए हुए दौड़ते हुए इस इमारत में गायब हो गए। अरे, ये क्या हुआ?
पिन्नू बंदर तो पकड़ा गया, चिंचिगलू ने कहा और दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसके पीछे शामली भी भाग पड़ी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक 10-12 आदमी इन पर झपट पड़े और इन्हें भी पकड़कर वो इमारत के अंदर ले गए और फिर उन्होंने एक बड़े कमरे में ले जाकर इन्हें जंजीरों से जकड़ दिया। उन्होंने देखा कि वहां पिंगलू बंदर भी जंजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद है। ये क्या हुआ? हमें क्यों पकड़ा गया है? चिंचिगलू ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई बोलता, एक मोटा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। इसका ऊपर का जिस्म नंगा था और नीचे इसने धोती बांध रखी थी। इसके सर पर एक तरफ लंबी सी बालों की लट भी लटक रही थी। हूँ, तो तुम गलत इरादे से मंदिर में दाखिल हो रहे थे, इस आदमी ने चीखते हुए कहा। किसने तुम्हें कहा है कि हम गलत इरादे से मंदिर में दाखिल हो रहे थे? चिंचिगलू ने कहा। जो भी गलत इरादे से दाखिल होता है, हमें फौरन मालूम हो जाता है और हम इसे हलाक कर देते हैं, इस आदमी ने कहा। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? चिंचिगलू ने कहा। मेरा नाम कालू है और मैं जल्लाद पुजारी हूँ। लोगों के सर इस तलवार से उड़ाना मेरा काम है और अभी मैं इस तलवार से तुम तीनों के सर उड़ा दूंगा, इस आदमी ने कहा। यहाँ का बड़ा कौन है? चिंचिगलू ने कहा। बड़ा पुजारी लाला राम है, कालू ने जवाब दिया। तो फिर इसे जाकर बताओ कि चिंचिगलू आया है। वो तुम्हें खुद बता देगा कि मैं गलत हूँ या दुरुस्त, चिंचिगलू ने कहा। क्या मतलब? चिंचिगलू का क्या मतलब? कालू ने हैरान होते हुए कहा। तुम जाकर बताओ तो सही, फिर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, चिंचिगलू ने कहा। अच्छा, कालू ने कहा और वापस मुड़ गया। तो चिंचिगलू ने आंखें बंद कर ली और फिर अपनी पुरस्कार ताकतों की मदद से इस मंदिर के बड़े पुजारी के जहन को अपने काबू में करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब इस बड़े पुजारी का जहन इसके काबू में आ गया, तो इसने इसके जहन में ये बात डाल दी कि चिंचिगलू और इसके साथी बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और ये गलत नहीं है, बल्कि मंदिर के मेहमान हैं। और इसके साथ ही इसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कालू भौखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। ओहो, तुम तो बड़े लोग हो, बल्कि मंदिर के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हो, कालू ने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर इसने इनकी जंजीरें खोलना शुरू कर दी। आओ आओ मेरे साथ, बड़ा पुजारी तुम्हें याद कर रहा है, कालू ने कहा। तो चिंचिगलू बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में मौजूद थे, जहाँ एक बहुत बूढ़ा आदमी मौजूद था। तुम मेहमान हो, मुझे अफसोस है कि तुम्हें गलत समझा गया। मुझे बताया गया है कि तुम अचानक नमूदार हुए हो और फिर जैसे तुम्हारा साथी बंदर अंदर आया, तो मुहाफिजों ने इसे पकड़ लिया और फिर तुम दोनों दौड़ते हुए आए। तो मुहाफिजों ने समझा कि तुम गलत इरादे से आए हो, इसलिए तुम्हें भी पकड़ लिया गया। लेकिन मेरे इल्म ने मुझे बता दिया है कि तुम मुअज़्ज़िज़ लोग हो, इस बूढ़े पुजारी ने कहा। शुक्रिया बड़े पुजारी, हम तो सिर्फ यहाँ सैर करने आए हैं, हम ये मंदिर देखना चाहते हैं, चिंचिगलू ने कहा। हाँ हाँ, ज़रूर देखो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बड़े पुजारी ने कहा। तो चिंचिगलू ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर इस बड़े कमरे से निकलकर वो तीनों मंदिर में घूमते फिरते रहे और फिर वो इस कमरे में पहुंच गए, जहां एक बहुत बड़ा स्याह रंग का बुत मौजूद था, जिसकी आंख में हीरा चमक रहा था। कमरे में पुजारी भी मौजूद थे और दूसरे लोग भी। सब बाहर चले जाओ, तुम्हारे देवता का हुक्म है, अचानक चिंचिगलू ने कहा। क्यों? हम बाहर क्यों जाएं? तुम कौन हो? एक पुजारी ने आगे बढ़कर इंतहाई उसीले लहजे में कहा। जाकर बड़े पुजारी से पूछ आओ। जाओ, चिंचिगलू ने बड़े रोबदार लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने आंखें बंद करके एक बार फिर बड़े पुजारी के जहन को काबू में करना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोल दी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। सुनो, हमने हीरा हासिल करके फौरन ही यहाँ से निकल जाना है, इसलिए जैसे ही मैं हीरा हासिल करूं, तुमने मेरे बाजू पकड़कर आंखें बंद कर लेनी है, इन चिगलू ने आहिस्ता से कहा और शामली और पिन्नू बंदर ने असबात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वही पुजारी अंदर दाखिल हुआ। बड़े पुजारी का हुक्म है कि मेहमानों की बात मानी जाए, इसलिए सब बाहर चले जाएं।
इस पुजारी ने कहा तो सब लोग अजीब सी नज़रों से इन तीनों को देखते हुए इस बड़े कमरे से बाहर निकल गए। छिंचिगलू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर इसने जेब से खंजर निकाला और तेजी से इसने बुत की इकलौती आंख में मौजूद हीरे को खुरचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हीरा निकाल चुका था। अब चलो, छिंचिगलू ने खंजर और हीरा जेब में रखते हुए बोला। तो शामली और पिंगलू बंदर ने इसके बाजू पकड़े और फिर आंखें बंद कर ली। हमने दुनिया के सबसे बड़े काले समंदर के किनारे पर पहुंचना है, छिंचिगलू ने भी आंखें बंद करके दिल में कहा। तो इसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद जब झटके लगने बंद हो गए तो इसने देखा कि दूर तक समंदर फैला हुआ था, जिसका पानी स्याह रंग का था। शामली और पिंगलू बंदर भी इसके साथ ही थे। आंखें खोल दो, चिंचिगलू ने कहा। तो इन दोनों ने आंखें खोल दी और इसके हाथ छोड़ दिए। चिंचिगलू ने जेब से नीला पर निकाला, उकाब का स्याह पर और हीरा निकाला और फिर आगे बढ़कर इसने पहले नीला पर समंदर में डाला तो वो तैरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद इसने उकाब का स्याह पर समंदर में डाला तो वो भी तैरता हुआ आगे बढ़ गया। फिर इसने वो हीरा समंदर में डाला तो हीरा पानी में डूब गया। थोड़ी देर बाद पानी अचानक किसी फुहारे की तरह उछलने लगा और फिर एक सुर्ख रंग की बड़ी सी मछली का सर बाहर आ गया। क्या चाहते हो तुम? मछली के मुंह से इंसानी आवाज निकली। हम वो मछली चाहते हैं जिसमें जादूगरनी ने जादुई चूहों की जान डाल रखी है, चिंचिगलू ने कहा। तो मछली ने सर वापस स्याह समंदर में गायब कर लिया और पानी एक बार फिर पुरसकून हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मछली का सर दोबारा समंदर से बाहर आया और इसके साथ ही इसके मुंह से पानी का फुवारा सा निकलकर साहिल पर गिरा। तो दूसरे ही लम्हे चिंचिगलू, शामली और पिंगलू बंदर ये देखकर हैरान रह गए कि साहिल पर एक सुर्ख रंग की छोटी सी मछली तड़प रही थी। चिंचिगलू ने जल्दी से आगे बढ़कर इस मछली को पकड़ा और फिर जेब से खंजर निकालकर इसने इसका पेट चाक कर दिया। इसके साथ ही मछली का फड़कना बंद हो गया। तो चिंचिगलू ने मछली को साफ करके इसे अपनी जेब में डाल दिया। अब दोबारा मेरे हाथ पकड़ लो और आंखें बंद कर लो, चिंचिगलू ने कहा। तो शामली और पिंगलू बंदर ने इसकी हिदायत पर अमल किया और चिंचिगलू ने भी आंखें बंद कर ली। हमने इस जंगल में पहुंचना है जहां स्याह जंगली बिल्ला मौजूद है, जिसकी एक आंख नीली और एक सुर्ख है, चिंचिगलू ने दिल ही दिल में कहा। तो इसके जिस्म को जोर जोर से झटके लगने शुरू हो गए और फिर जब झटके लगने बंद हुए तो चिंचिगलू ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही इसने देखा कि वो एक इंतहाई घने जंगल में मौजूद है। शामली और पिंगलू बंदर भी इसके साथ ही थे। आंखें खोल दो, चिंचिगलू ने कहा। तो इन दोनों ने ना सिर्फ आंखें खोल दी बल्कि हाथ भी छोड़कर अलहदा हो गए। बड़ा घना जंगल है, शामली ने कहा। हाँ, अब इस जंगली बिल्ले को पकड़ना है, न जाने वो कहाँ होगा, चिंचिगलू ने कहा। लेकिन इसे पकड़ेंगे कैसे? वो जंगली बिल्ला है, कोई घरेलू या पालतू बिल्ला तो नहीं है कि आसानी से पकड़ा जाएगा, शामली ने कहा। मैं बताता हूँ कि वो कैसे पकड़ा जाएगा, पिंगलू बंदर ने कहा। हाँ, तुम बताओ, तुम यकीनन जानते होगे, चिंचिगलू ने कहा। इस बिल्ले को पकड़ने के लिए हमें फंदा तैयार करना पड़ेगा और फिर इस फंदे में ये मछली जो समंदर से निकली है बांध देना। इसकी खुशबू इसे ज़रूर खींच लाएगी और फिर वो इस मछली को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा फंदे में फंस जाएगा, पिंगलू बंदर ने कहा। नहीं, मछली नहीं, कोई और चीज़, क्योंकि मैं मछली को ज़ाया नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि कोई और जानवर आकर मछली खा जाए और हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली जाए, चिंचिगलू ने कहा। वैसे ये जंगल में रहने वाला बिल्ला समंदर की मछली तो शौक से नहीं खाता होगा। मेरा ख्याल है किसी खरगोश को ज़िबा करके इसका गोश्त इस फंदे में लगा दें, शामली ने कहा। लेकिन फंदा बनाना तो मुझे आता ही नहीं, चिंचिगलू ने कहा। वो मैं बना लूँगा। आओ कोई मजबूत सी बेल तोड़ लेते हैं, पिंगलू बंदर ने कहा। और फिर उन्होंने घूम फिर कर एक मजबूत बेल का इंतखाब किया और फिर चिंचिगलू ने खंजर की मदद से इस बेल का काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा काट लिया। और फिर पिंगलू बंदर के बताने पर चिंचिगलू और शामली ने मिलकर एक फंदा तैयार किया
और इसे एक दरख्त की जड़ में इस तरह लगा दिया कि जंगली बिल्ला लाजमी इसमें फंस जाए। अब खरगोश का कैसे शिकार करें? चिंचिगलू ने कहा। तुम यहीं ठहरो, में जाकर खरगोश को पकड़ लाता हूँ। ये काम मैं आसानी से कर लूंगा, पिगलू बंदर ने कहा और दौड़ता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। और फिर काफी देर बाद वो वापस आया तो इसके दोनों हाथों में एक खरगोश पकड़ा हुआ था। छिंचिगलू ने खंजर निकालकर इस खरगोश को ज़िबा किया और फिर इसकी खाल उतारकर इसने एक तरफ फेंकी और इसका गोश्त इस फंदे में इस तरह बांध दिया कि जैसे ही जंगली बिल्ला इसको मुंह मारे वो फंदे में फंस जाएगा। इसके बाद वो तीनों इस दरख्त पर चढ़कर पत्तों में चुप कर बैठ गए। अल्लाह करे वही जंगली बिल्ला ही आए, कोई दूसरा ना आ जाए, चिंचिगलू ने कहा और शामली ने इस बात पर सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक एक बड़ा सा जंगली बिल्ला दौड़ता हुआ वहां आया और इसने खरगोश को मुंह मारा तो वो फंदे में फंसकर पड़कने लगा। चिंचिगलू और शामली ये देखकर बेहद खुश हुए कि ये वही जंगली बिल्ला था जिसकी एक आंख नीली और दूसरी सुर्ख थी। फिर वो तीनों नीचे उतर आए। अब तुम इस फंदे से रिहा नहीं हो सकते, चिंचिगलू ने बिल्ले से कहा। तुम कौन हो और क्यों मुझे फंदे में फंसाया है तुमने? इस जंगली बिल्ले ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन वो इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम इंसानी आवाज में बोल लेते हो कैसे? चिंचिगलू ने हैरत भरी लहजे में कहा। हाँ, मुझे ये ताकत मिली हुई है, जंगली बिल्ले ने जवाब दिया। मेरा नाम चिंचिगलू है और ये मेरे साथी हैं, शामली और पिंगलू बंदर। हमने एक जालिम जादूगरनी का खात्मा करना है, चिंचिगलू ने कहा और इसके साथ ही इसने जादूगरनी और इसके जालिम जादुई चूहों के बारे में तफसील बता दी। वो मछली कहाँ है? जंगली बिल्ले ने कहा। मेरी जेब में है, चिंचिगलू ने कहा। वो मुझे खिलाओ जल्दी, जंगली बिल्ले ने कहा। तो चिंचिगलू ने जेब से वो छोटी सी सुर्ख रंग की मछली निकाल ली और इसे जंगली बिल्ले के मुंह के करीब ले गया। तो जंगली बिल्ले ने मुंह खोल दिया और चिंचिगलू ने मछली इसके मुंह में डाल दी। तो जंगली बिल्ले ने जल्दी से इसे हड़प कर लिया और इसके साथ ही इसके जिस्म से नीले रंग का धुआं सा निकलने लग गया। ये क्या हो रहा है? ये कैसा धुआं है? चिंचिगलू ने हैरान होकर कहा। जादुई चूहों पर जो जादू किया गया है वो गायब हो रहा है, जंगली बिल्ले ने जवाब दिया। और फिर कुछ देर बाद ही धुआं निकलना बंद हो गया। अब मुझे फंदे से रिहाई दिलाओ और इस जादूगरनी के मकान में ले चलो। लेकिन एक बात सुन लो कि मैं जादुई चूहों को खा जाऊंगा, इस तरह वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन इस जादूगरनी को हलाक करने के लिए तुम्हें एक और शर्त पूरी करना होगी, जंगली बिल्ले ने कहा। वो क्या? चिंचिगलू ने चौंक कर कहा। जब मैं जादुई चूहे खाऊंगा तो ये जादूगरनी फौरन दूसरे जादुई चूहों को वजूद में ले आएगी। लेकिन तुमने घबराना नहीं, बल्कि इन चूहों को दौड़कर इस कमरे से बाहर निकलने न देना। मैं इन्हें भी खा जाऊंगा। तो जादूगरनी तंग आकर खुद इस कमरे में आ जाएगी ताकि अपने जादू के जोर से तुम्हें हलाक कर सके। लेकिन तुमने इसके जादू से बचने के लिए पहले से मंसूबाबंदी कर लेनी है। यहाँ इस जंगल में एक झाड़ी है जिसको सारवन कहते हैं। इस पर जो फल लगते हैं इनमें से एक ऐसी खुशबू निकलती रहती है कि इस खुशबू वाले पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। तुम ये फल तोड़कर इन्हें किसी बेल में बांधकर अपने गले में डाल लेना और मेरे गले में भी डाल देना। इस तरह जादूगरनी का जादू हम पर असर नहीं करेगा। इसके बाद जादूगरनी ने एक छोटी सी तलवार निकालनी है। वो तलवार चलाने की बेहद माहिर है। और ये भी सुन लो कि चूंकि ये तलवार जादू की नहीं है, इसलिए तुमने हर सूरत में इससे ये तलवार छीननी है। लेकिन ये सुन लो कि अगर ये तलवार तुम में से किसी को भी लग गई तो जैसे ही तलवार लगेगी वो फौरन हलाक हो जाएगा। इसलिए तुमने इस तलवार की ज़रब से बचना है और जादूगरनी से तलवार भी छीननी है और फिर इसी तलवार से तुमने जादूगरनी को हलाक करना है। जंगली बिल्ली ने कहा। लेकिन तुम कैसे बचोगे इस तलवार से? चिंचिगलू ने पूछा। मेरी फिक्र मत करो, जंगली बिल्ली ने कहा। तो चिंचिगलू ने इसकी गर्दन फंदे से निकाली, लेकिन इसने इसकी टांग पकड़े रखी थी। शामली और पिंगलू, तुम दोनों मेरे बाजू पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। और जंगली बिल्ले, तुम भी आंखें बंद कर लो।
और जब तक मैं न कहूँ तुमने आंखें नहीं खोलनी। चिंचिंगलू ने कहा तो सब ने इसकी हिदायत पर अमल किया। हमें इस जालिम जादूगरनी के मकान के सामने पहुंचा दो। चिंचिंगलू ने दिल ही दिल में कहा तो इसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए। चंद लम्हों बाद जब ये झटके लगने बंद हो गए तो चिंचिंगलू ने आंखें खोल दी तो इसने देखा कि वो इस जादूगरनी के इस मकान के सामने मौजूद था जहां से वो बेहोश शामली को उठाकर बाहर लाए थे। आंखें खोल दो, चिंचिंगलू ने कहा तो सब ने आंखें खोल दी और फिर शामली और पिंगलू बंदर ने हाथ छोड़ दिए। अब तुम अंदर आ जाओ और इन जादुई चूहों को खा जाओ। चिंचिंगलू ने जंगली बिल्ले से कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ और फिक्र ना करो क्योंकि मैंने वो मछली खाई हुई है, इसलिए मैं जैसे ही मकान में दाखिल होऊंगा सिवाय इस जादूगरनी और इन जादुई चूहों के बाकी सब बेहोश हो जाएंगे। आ जाओ। जंगली बिल्ले ने कहा तो चिंचिंगलू ने इसकी टांग छोड़ दी और जंगली बिल्ला तेजी से आगे बढ़ गया।